वो जो 48 घंटों से नौटंकी चल रही थी कि रोहित शर्मा को बाहर कर दिया जाएगा, लॉर्ड्स आखिरी टेस्ट मैच होगा, रोहित शर्मा ने कहा बाबा जी का ठुल्लू। रोहित शर्मा ने सिर्फ शतक नहीं लगाया, लॉर्ड्स में इतिहास बनाया। पहले इंडिया के बल्लेबाज जिन्होंने ओडीआई मैचेस में लॉर्ड्स में शतक लगाया। और लॉर्ड्स को क्रिकेट का सबसे बड़ा ग्राउंड कहते हैं। और सबसे बड़े मंच पर जब सारी दुनिया ये कह रही थी कि रोहित शर्मा का आखिरी मैच हो सकता है, उस आखिरी मैच में रोहित शर्मा ने कहा ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। इंडिया भले ये मैच हार गए, लेकिन इंडियन क्रिकेट फैंस जो है वो बहुत खुश हैं, क्योंकि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का एजेंडा नहीं चला। गंभीर के चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर जो आनंद आ रहा था, उफ, अद्भुत, अद्भुतास, अद्भुतम, मतलब मजा आ रहा था गुरु की। हम जान रहे थे कि यह खुशी बाहर से अंदर से नहीं आ रही होगी, क्योंकि अंदर से इंडियन क्रिकेट फैंस पिछले 48 या 72 घंटों में किलसे हुए थे कि यार तुम इतने बड़े प्लेयर को निकाल दोगे, मतलब निकाल दोगे। वैसे भी गंभीर के दौर में गंभीर बकरा ढूंढते हैं, हर सीरीज में एक बकरा, किस पर बिल फाड़ दिया जाए अपनी कमजोरियों का, कहां से खबर डाइवर्ट कर दी जाए। कभी संजू सैमसन को ड्रॉप करके, कभी अश्विन को ड्रॉप करके, कभी विराट रोहित पर सवाल खड़े करके, वो यही करते, वो हर सीरीज हारते। मतलब अगर गिरने का कोई रिकॉर्ड होता तो गौतम गंभीर उसमें नंबर 1 होते। क्रिकेट जो है वो हार जीत का खेल है, लेकिन अगर इसमें पीएचडी होती, डॉक्टरेट मिलता, तो गौतम गंभीर को अब तक डॉक्टरेट की उपाधि दे दी गई होती। इतना सीरीज वो हारते। इंडिया ने हर सीरीज हारी है अफगानिस्तान के अलावा जब से अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा से कैप्टनसी छीनी है। अब आप सोचिए, इंग्लैंड वाली सीरीज में T20 में हम हारे उनसे 12 साल बाद, इंग्लैंड हमसे बायलैटरल 7 साल बाद जीता। ओडीआई में अगर आप बात करोगे, इंडिया 7 साल बाद हारी है। ये सारी कहानियां गंभीर के दौर में। और इतिहास में आप जानते ही हो, श्रीलंका से हारना, उसके बाद अफ्रीका से हारना, ऑस्ट्रेलिया से हारना, WTC से बाहर, सब गंभीर का बड़ा रिकॉर्ड है। और बहुत दुख है इसके लिए मुझे कि गौतम गंभीर साहब हमारे कोच हैं। बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ा होती है। मतलब क्या ही कहा जाए इसको लेकर। मुझे गौतम गंभीर को लेकर बहुत सारी सिंपैथी थी जब गौतम गंभीर इंडिया कोच नहीं बने थे। उनकी 97 रन वाली पारी को लेकर हम सब उनसे सिंपैथाइज करते थे कि यार इस आदमी को क्रेडिट नहीं मिला। लेकिन मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, जितनी मेरे दिल में भावनाएं थी वो सारी भावनाएं मर चुकी हैं गौतम गंभीर साहब को लेकर, क्योंकि इंडियन क्रिकेट को बर्बाद करने में कोई लक्षण नहीं छोड़ा। जैसा कि आपने एक्सपर्ट की राय देखी, उनकी आपने कमेंट्री भी सुनी, और उन्होंने जो तजिया किया खिलाड़ियों के बारे में, उनके खेल के बारे में आपने वो भी चेक किया। तो आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कि क्या जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है? आप उनकी राय से मुतफिक हैं कि नहीं है? कहाँ पे वो बिल्कुल ठीक है, कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं? आप हमारे व्यूवर्स हैं, आपका हक बनता है आप मुझे वो बताओ कि वो किस जगह पे गलती कर रहे हैं और क्या उनकी मिस्टेक है, कहाँ पे वो ठीक है।